दूर भेज रहे, वहाँ से आने जाने का हमारा जो रोजगार है वो यही है, थोड़ा बहुत उतने दूर आने जाने में ही उतना 4000 में क्या होगा। और भी भवन अधिग्रहण कर रखे हैं उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए। लेकिन तब से हम सरकार के पीछे ये लगे हैं कि हमको यहाँ से विस्थापित कर दो। सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो अपना एक खूबसूरत सा आशियाना बनाए, अपना एक घर बनाए। जब वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ होता तो अपने घर के बारे में सोचता और अपने सपनों को संजोने के बारे में सोचता। हर आदमी की यही प्रकृति होती है, लेकिन कर और उसके बाद वो अपने घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने सपनों को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन ऐसे भी घर हो चुके हैं जहां सपने तो सपने, लेकिन आदमी भी खुद सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही मामला है कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र के बहुगुणा नगर का, जहां पिछले 1 साल से लगातार भूधसाव के चलते मकानें धंस रही हैं। कई लोग तो घर छोड़ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक मकान ये बिल्कुल दरगाह हुआ है, और इस मकान में जो रहने वाले जो परिवार थे, जिन्होंने कभी अपनी मेहनत से अपनी पाई बचा करके इस मकान को बनाया होगा, वो आज इस मकान को छोड़ के जा चुके हैं। कभी भी आते होंगे तो अपनी दबदबाती आंखों से इस अपने आशियाना, उजड़े आशियाना को देखते होंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। ये ऐसा एक दैवीय आपदा का एक प्रकोप है, एक भूधसाव का एक नमूना है कि कर्णप्रयाग के इस बहुगुणा नगर में करीब 35 से 38 ऐसे परिवार हैं जो इस भूधसाव से प्रभावित हैं। और उन भूधसाव से प्रभावित लोगों का पिछले 1 साल से न कहीं विस्थापन हो रहा है, न पुनर्वास की कोई नीति बन रही है। ऐसे में लोग बड़ी नाराज हैं, आक्रोशित हैं। बीते 2 रोज पहले जब प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का चमोली दौरा था, तो उस दौरान यहाँ से गुजरते हुए यहाँ के आपदा प्रभावितों ने उनका काफिला रोका था। रोक करके यहाँ की अपने घरों की स्थिति दिखाई थी। हालांकि मंत्री ने आश्वासन दिया था, अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन यहाँ के आपदा प्रभावितों का साफ साफ कहना है कि मंत्री जी के आश्वासनों से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बीते 1 साल के दौरान यहाँ आपदा सचिव से लेकर के, प्रभारी मंत्री से लेकर के, विधायक से लेकर के तमाम आला अधिकारी और बड़े जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे इलाके का दौरा किया, लेकिन अभी तक न तो कोई नीति बनी, न कोई पुनर्वास हुआ, न कोई विस्थापन हुआ। लोग जो यहाँ से छोड़ चुके हैं वो अपने घरों को लेकर के असमंजस की स्थिति में हैं। जो यहाँ रह रहे हैं वो बरामदे में, रात को जब बारिश आती तो बरामदे में रातें काट रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने बच्चों को अपने पल्लू में सुला करके बरामदे में रात काट रही हैं। क्या करना, कहाँ जाना, क्या करना। हम रात भर सोते नहीं हैं, सुबह काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। बहुत प्रॉब्लम में है हम। ये हमारा तो सबसे ज़्यादा मंडी की वजह से होता है। मंडी बने, आप लोगों को सभी को पता होगा 2013 के आपदा के बाद तो ये मंडी से मेरा मकान क्षतिग्रस्त है, तभी 2013 से। तब से वो हमने चलो जो थोड़ा बहुत वो थे वो ठीक कर दिया था, फिर ये दोबारा वो हो गया। कहाँ जाएगा, कहाँ किराया, कहाँ जाए, दूर भेज रहे, वहाँ से आने जाने का हमारा जो रोजगार है वो यही है, थोड़ा बहुत उतने दूर आने जाने में ही उतना 4000 में क्या होगा। परिवार है, बच्चे हैं। हाँ, कालेश्वर से यहाँ आ पाएंगे हम। आप लोगों की हमारा मांग है जो कि हमारा ये नुकसान हुआ है उसकी मतलब मुआवजा दिया जाए, वो कर दें कि मतलब हम लोगों को कहीं या तो अच्छी जगह पे विस्थापन। एकदम सामने उन्होंने तहसील यहाँ आए थे, निरीक्षण किया तहसील वालों ने, तो क्रॉस कर दिया यहाँ। उन्होंने कहा इसको खाली कर, 2-3 नोटिस दिया उन्होंने। तो कमर परिवार मेरा बड़ा है, काफ़ी बड़ा हुआ है। तो एसडीएम साहब को मैंने कहा मुझे तो क्वार्टर नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मंडी का ये सरकारी भवन अधिग्रहण किया। और भी भवन अधिग्रहण कर रखे हैं उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए। तो और उनके संबंध में मैं नहीं कह सकता, पर तब मैं 1 साल से वहीं मंडी के सरकारी भवन में हूँ और वहीं खुद बिजली पानी लगा लोगों करके अपनी व्यवस्था पर करता। हम यहाँ पे 2012 से जब मंडी का काम हुआ, इसी काम से हम प्रभावित हैं। जब इनका निर्माण कार्य नीचे से हुआ तो हमारा मकान उसी समय हिल गया था। लेकिन तब से हम सरकार के पीछे ये लगे हैं कि हमको यहाँ से विस्थापित कर दो, या अगर आपने नीचे से अगर ट्रीटमेंट करना है तो पहले हमारे भवन का मुआवजा दे दो। जो हमारा ज़मीन का और मकान का जो कंपनसेशन बनता है वो हमको उसको दे दो। इसके बाद आप नीचे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वरना अगर आप नीचे से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। और जोशीमठ के तर्ज पे हमको मुआवजा चाहिए। आपको मिला, आप उस आश्वासन से संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, हम मंत्री जी के आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक प्रकार से ये लॉलीपॉप थमाना है, और ये 2 साल से हमारे साथ ऐसे ही छलावा कर रहे हैं।
हम उनको ये कहते हैं कि हमको जोशीमठ के तर्ज पे मुआवजा दे दीजिए। जोशीमठ और कर्णप्रयाग एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हमारे साथ ये ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। और मंत्री जी का कहना है कि इनको कहीं इधर उधर शिफ्ट किया जाए, तो हम 2 महीने के लिए शिफ्ट होंगे, इसके बाद तो आना हमने अपने ही मकान पे है। ये हमारे मकानों का मुआवजा हमको दे दीजिए, इसके बाद ही अपना निर्माण, ये नीचे से जो ट्रीटमेंट कार्य करना है उसको कर लीजिए। ये तो भैया रात को तो नींद आती नहीं है, अगर बारिश आ गई तो नींद तो आती नहीं है। हम अपने बरामदे में खड़े रहते हैं और ये पता नहीं है कि आज हमारी रात यहाँ पे है, सुबह कहाँ होती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर बादल 1 घंटा बरसेगा तो घर हमारा 4 घंटा बरसता है। ये मीर अब्बास का जैसा घर बन गया है। तो ये एक ऐसी स्थिति है बहुगुणा नगर कर्णप्रयाग के भूधसाव क्षेत्र की। मैं लक्ष्मी प्रसाद कुमेडी, अमर उजाला डिजिटल के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।